सूरदास। पाठ एक हिंदी की पाठ एक सूरदास। प्रश्न उत्तर पहला, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर भी अति भाग्य वे श्री कृष्ण के संध में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से अर्थात मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपराजित हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि जो उद्धव हैं वह कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से वह मुक्त रहे। जो कोई भी कृष्ण के साथ एक क्षण रह ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की है। पहला, गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है। दूसरा है, उद्धव जल के माध्य रखे तेल के गागर यानी मटके के भांति है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। तीसरी जो है, उद्धव ने गोपियों को जो योग का उद्देश्य दिया है उसके बारे में उसका यह कहना है कि यह योग सुनते ही ककड़ी के सामने प्रतीत होता है, इसे निगला नहीं जा सकता, यह अत्यंत अरुचिकर है। गोपियों ने किस उदाहरणों के उद्धव को उल्लंघन दिया है? तो गोपियों ने कमल के पत्तों, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्लंघन दिया है। प्रेम रूपी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। इसका मतलब गोपियों ने 3 उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्लंघन दिया है, यानी कि बताया है कि कमल के पत्तियों से, तेल के मटकी और प्रेम की नदियों के उदाहरण को लेकर। और चौथा जो है, उद्धव द्वारा दिए योग के संदेश ने गोपियों की विरहांगी में घी का काम कैसे किया? चौथा, उद्धव द्वारा दिए योग के संदेश ने गोपियों की विरहांगी में घी का काम कैसे किया? गोपियों कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिनती जा रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। वे इस इंतजार में बैठी हुई थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उसे प्रेम को समझेंगे और उसे मान को सामने दर्शन से तृप्त रखेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। विरह की आग में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण के भूल जाने और योग समाधान करने का उपदेश देने पर भाव प्रारंभ किया, तब उनके हृदय में जल रही विरहांगी में घी का काम कर उसे प्रज्वलित कर दिया।